प्रिय दोस्तों, जो कॉमिक्स मैंने पिछली बार में अपलोड किया था ये उसका आगे का पार्ट है। क्राइम स्कूल एक अच्छा प्रयास किया था किंग कॉमिक्स ने उस टाइम, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी छूट गई थी, जिसकी वजह से 5-6 कैरेक्टर्स अच्छे बनाने के बावजूद भी ये पब्लिकेशन आगे फॉलो नहीं कर पाई थी। स्पीड और पेस जिस तरह से आजकल के जनरेशन में है, हमारे लोकल में इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स बने कि जिसको कि मार्वल, डीसी या तो पिछली बार की कॉमिक्स में आपने पढ़ा कि ब्लाइंड डेथ कुछ लोगों से मुकाबला करता है, और मुकाबला करते करते आगे का पार्ट क्राइम स्कूल में दिखाया जा रहा है। ये पे डे का वेतन का सीन दिखाया जा रहा है इस कॉमिक्स में। हर वर्कर की निगाहें भूखे गिद्ध की भांति टिकी हुई थी उस बड़े बक्से पर, जो नोटों से ठठाठस भरा हुआ था। इसी बक्से से निकलकर नोट पहुंचने थे वर्करों के हाथ में। अचानक हॉल के अंदर जैसे तूफान घुस आया। बड़ाम भाड़ सा मुँह फाड़े लोगों को उसने आने दिया अपना परिचय। चिप्स है मेरा नाम, मैं भी तनख्वाह लेने आया हूँ और मेरी तनख्वाह है इस बक्से में भरे सारे नोट। किसी को भी मामला समझते देर न लगे, ये पेरोल लूटने आया है, अरेस्ट हिम। तो मित्रों, मैंने ये कोशिश की है कि इसकी स्टोरी और क्राइम स्कूल यानी कि आपका जो इंतज़ार है, वेट है, वो जो ख़त्म हो जाए, क्योंकि दोनों कॉमिक्स का वेट करने में थोड़ा सा बोरियत होती है। आपको एक स्टोरी दे देता हूँ, फुल वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा जिस प्रकार से आप कहेंगे। तो ये आदमी आकर के बिल्कुल तबाही मचा देता है और चिप्स की तरह ही फाड़ देता है उन्हें। तो चिप्स को रोकने के लिए यहाँ पे ब्लाइंड डेथ आता है, और ब्लाइंड डेथ आते ही अपना एक ही किक में ये इन जैसे स्टूडेंट्स को कॉल रहता है ब्लाइंड डेथ। अभी चिप्स तनख्वाह लेकर बाहर नहीं निकला, एक ज़बरदस्त डायलॉग आता ही होगा। तभी चिप्स के छातियों में जैसे गूंजी कई परमाणु बमों के फटने जैसी आवाज़ें। अब तुम लोग चिप्स से कभी नहीं मिल पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें खुदागंज पहुंचा रहा हूँ। ये वही शख्स है दोस्तों जो पिछली कॉमिक्स में अदृश्य रूप में आकर के ब्लाइंड डेथ की हेल्प करता है। और यहाँ पर बिल्कुल सामने पढ़ करके चिंता में पड़ जाता है ब्लाइंड डेथ उसके बारे में, और फर्नेस की भट्टी में ही उसे गिरा देता है। तभी उसे ब्लाइंड डेथ पकड़ करके अपने एक सवाल का जवाब मांगता है, और मौत को सामने खड़ी देखकर चिप्स जैसा शख्स भी दहल उठता है और डर के मारे बताता है जो कि क्राइम स्कूल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। और ब्लाइंड डेथ उसे वापस खींच लेता है। वापस आते समय जैसे आम कोई कोई लोगों की आदत होती है गद्दारी और नमक हरामी करने की, उस तरह से वो नमक हरामी करता है, लेकिन इस बार ब्लाइंड डेथ उसे भट्टी में ही गिरा देता है। नगापोस यहाँ पे आकर के उससे बातचीत करता है ब्लाइंड डेथ से, और क्राइम स्कूल के हेडक्वार्टर तक पहुँचने की गोलीलो, इस कॉमिक्स का एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर गोलीलो इसका नाम है। जाने कैलाश वर्मा ने क्या जादू कर दिया है उस पर। गोलीलो मारा गया और मुझे अपनी जान बचा के भागनी पड़ी। रास्ते में क्राइम स्कूल तक पहुंचना, जाने किन किन खतरों से सामना हो हमारा, फिर हम कैसे पहुंचेंगे हम क्राइम स्कूल तक। एक तरकीब है मेरे दिमाग में, आओ मेरे साथ। शहर से बाहर स्थित फार्म हाउस में
इधर प्रोफेसर को किडनैप करके ले जाते हैं। प्रोफेसर प्रतिरोध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्राइम स्टूडेंट उन्हें बेहोश करके ले ही जाते हैं। और बैलून में वहाँ पर ब्लाइंड डेथ आ जाते हैं। और ब्लाइंड डेथ उसको पकड़ के ले जाता है। इधर प्रोफेसर कैलाश वर्मा क्राइम मास्टर के को पहचान चुके होते हैं, क्योंकि दोनों लोग शायद एक दूसरे से परिचित रहते हैं, रूबरू रहते हैं। तभी काली पहाड़ियों तक ब्लाइंड डेथ के आने की समाचार मिलती हैं और ये लोग खलबला जाते हैं। और ब्लाइंड डेथ और नकाबपोश रणनीति बना करके आगे बढ़ते हैं। निंजा फाइटर आ जाते हैं ब्लाइंड डेथ से लड़ने के लिए, और ब्लाइंड डेथ कैक्टस उन पे उठा करके दे मारता है। सूर्यपुत्र और पवन कॉमिक्स और दुर्गा कॉमिक्स में भी कुछ इंटरेस्टिंग कॉमिक्स कुछ आई थी दोस्तों। गोरिल्ला गोरिल्ला टाइप का कोई था वो। फिर उसके बाद से महाबली लंगूरा, एक और मतलब कि फैंटेसी में एक बहुत अच्छा मुझे कैरेक्टर लगा था महाबली लंगूरा। ब्लू कलर का था उसका। मैंने बहुत रेयरली ढंग से फाइंड किया है और उसे खोजा भी है। अफसोस की बात है कि हमारी कॉमिक्स इंडस्ट्री या एनिमेशन इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री इस पर रिस्क नहीं लेती है, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरावादी चीज़ें चलती हैं। इधर निंजा फाइटर का जवाब ब्लाइंड डेथ अपने हिसाब से देता है और एक ही झटके में उड़ा देता है उसके। तलवार फेंक करके ब्लाइंड डेथ सोच में पड़ जाता है कि मार्शल आर्ट तो उसने सीखा नहीं, फिर इसने अचानक ऐसा क्यों कर दिया। शांतर भाई का मोटिवेशन काफ़ी काम आया। मैंने जब कॉमिक्स चैनल बनाया था तो शांतर मोहंती जी का मोटिवेशन काफ़ी काम आया था। अभी लगभग 19,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इधर ब्लाइंड डेथ पर कोई किलिंग प्लेन को चला देता है, उल्टे उसी जहाज़ को चला करके रिवर्स कर देता है ब्लाइंड डेथ, जिससे कि ब्लास्ट हो जाता है ये। तभी ब्लाइंड डेथ का मददगार फंस जाता है और ब्लाइंड डेथ
उसे आकर के होडी ब्लाइंड डेथ पे थोड़ा सा भारी पड़ने लगता है और ब्लाइंड डेथ आखिर उसे हरा ही देता है होडी को। इसके आगे की भी स्टोरी मैं इसी पार्ट में अपलोड कर दूंगा मित्रों। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छी लगेगी ये स्टोरी, क्योंकि पिछली जो स्टोरी मैंने डाली थी वो ब्लाइंड डेथ को आप लोगों ने काफ़ी लाइक किया था। इसके बाद से मैं वेगा और वक्र ये सब की भी स्टोरीज डालूंगा। आओ, क्राइम मास्टर तुम दोनों का स्वागत करता है। क्या करना चाहता है ये? हमारा स्वागत तूने बहुत कर लिया क्राइम मास्टर, और मौत का स्वागत करने के लिए तैयार हो जा। पुराने ज़माने की फिल्मों की तरह ये विलेन जो है तभी वहाँ पे बारूद के गंध को स्मेल कर लेता है ब्लाइंड डेथ। बम वहाँ पे फिट किए रहते हैं उस हॉल में। और बगल में क्राइम फाइटर्स रहते हैं, आगे पीछे दोनों साइड में मौत रहती है उनके। तभी दीवार की तरफ उछलने के लिए ब्लाइंड डेथ उछलता है ब्लाइंड डेथ, और एक ही बार में शानदार सीन। जरा एक बार फिर से इसको रिपोर्ट किया जाए। ये ऊपर की तरफ उछला ब्लाइंड डेथ, छत से चिपका और मतलब गेंद की तरह उछल गया। अच्छा, मतलब और एक ही किक में उसे निष्क्रिय कर देता है। उस अड्डे को ब्लास्ट करके वो लोग निकलने का कोशिश करते हैं बैट सेंस से। वहाँ से पूरे हेडक्वार्टर ही उनका उड़ जाता है और वो लोग हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे ब्लाइंड डेथ इससे पूछता है कि मैं कौन हूँ, और प्रोफेसर साहब कहते हैं कि फार्म हाउस पर पहुँच करके तुम्हारी स्टोरी को मैं सुनाऊंगा। इसकी आगे की कहानी है दोस्तों वन मैन आर्मी, जो मैं इसी में अपलोड कर रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए। और ये रहा इसको मित्रों फ्रंट पेज वन मैन आर्मी का। इसी पार्ट में हमें पता चलेगी ब्लाइंड डेथ की आगे की स्टोरी वन मैन आर्मी। तो यहाँ पे फार्म हाउस पे पहुँच करके सबसे पहले नकाबपोश अपने राज को पर्दाफाश करने का कहता है, जबकि ब्लाइंड डेथ जान जाता है इसको कि ये लड़का नहीं लड़की है। और वो सचमुच में लड़की ही रहती है। प्रोफेसर साहब इससे पूछते हैं कि तुम्हारी शक्ल तो उससे मिलती जुलती है जो क्राइम मास्टर्स है था क्राइम स्कूल का। एंजेला बताती है कि वो उसका भाई रहता है। फिर भी तुमने उसे नेस्तनाबूद करने का
करने में हमारा साथ दिया क्यों? प्रोफेसर के सवाल पर शरीर के किसी भाग में कैंसर हो जाए तो क्या होता है प्रोफेसर? कैंसर वाले के हिस्से को काट के फेंक दिया जाता है। ठीक ठीक इसी तरह मैंने अपने भाई को काट कर फेंकने में तुम्हारी मदद की, क्योंकि वह भारत माँ के शरीर पर ऐसा कैंसर बन के पल रहा था जिसे काटा नहीं जाता, तो वह पूरे शरीर को अपनी जकड़ में लेकर खत्म कर डालता। अब यहाँ से उनके बीच में बातचीत में एक टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाता है और प्ले का स्विच ऑन होती अजीत अजीत नाम का ये एक लड़का जो ब्लाइंड डेथ का, देखिए यही है बचपन का इमेज, बूट पॉलिश करते हुए अमिताभ बच्चन की फिल्मों की तरह। ज़्यादातर हीरोज बूट पॉलिश करके ही बनते हैं। तभी बचपन में इसका अपहरण हो जाता है। क्राइम स्कूल वाले इसका अपहरण करके इसको ट्रेनिंग कैंप में पहुंचा देते हैं। AK-47 राइफल और खेलकूद में इसको इंक्लूड कर दिया जाता है, जिससे कि वो आगे चल कर के एक परफेक्ट एक आतंकवादी या इस तरह का कोई बन सके। मरना मारना, ड्रग्स लेना, ये सब सिखाया जाता है वहाँ पे क्राइम स्कूल में। ऐसे में मैं अभी तैयार हुआ, मेरे भी सीने में धड़क रहा था हिंसकता का भयंकर ज्वालामुखी। हर स्कूल की भांति क्राइम स्कूल में भी होती थी परीक्षाएं। बेस्ट क्राइम स्टूडेंट एग्जाम, डेथरिंग नाम था उस स्थान का जहाँ परीक्षा के लिए उतरते थे दो क्राइम स्टूडेंट, जिनमें से सिर्फ एक रिंग से बाहर आता था लाश बन के। आज भी परीक्षा का दिन था, विशेष परीक्षा का दिन। और ये परीक्षा विशेष इसलिए हुआ कि इसके बेस्ट स्टूडेंट को भेजा जाएगा एक महत्वपूर्ण मिशन पर। शुरू हुई परीक्षा, हुए मौत के परीक्षण, गिरी 2 लाशें एक साथ, और इस बार का विजेता बना अजीत, बेस्ट क्राइम स्टूडेंट ऑफ द ईयर। हम पहले से जानते थे कि तुम इस बार भी बनोगे बेस्ट स्टूडेंट। अब तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण काम है अजीत। विजेता को क्राइम मास्टर की शाबाशी। यह संगूरा पहाड़ी का मॉडल है। संगूरा पहाड़ी के ऊपर स्थित यह विशाल किला हेडक्वार्टर है मीजिया नामक आतंकवादी संगठन का। हमारे स्कूल की तरक्की में रास्ते में एक बहुत बड़ी अड़चन है मीजिया। तो ब्लाइंड डेथ का पहला मिशन होता है मीजिया का खात्मा, साथ ही साथ संगूरा पहाड़ी में उसे दफन कर देना, और ब्लाइंड डेथ निकल पड़ता है आर्म्स की चलती फुलती एक भट्टी बन कर के, और रास्ते में आने वाले बहुत सारे लोगों को ऊपर भेजते हुए अच्छे पिक्चर्स बनाए थे इसको। ये पास्ट स्टोरी है अजीत एका उर्फ ब्लाइंड डेथ की, जिसमें बताया जाता है कि वो ट्रेनिंग कैंप में कैसे टेररिस्ट बनता है या आतंकवादी बनता है। रॉकेट्स भी उसने लगाए रहते हैं जिससे कि वो हवा में उड़ता चला जाता है अजीत, और पूरी के पूरे उनके अड्डे को बर्बाद करके वापस आ जाता है। क्राइम मास्टर के इशारे पर किसी की भी लाश गिरा देना और बड़ी बड़ी लूटपाट करना उसके बच्चों का खेल बन गया था। इस बार उसे एयर स्कूटर से हमले करने की ट्रेनिंग देता है उसका मास्टर। ब्लाइंड डेथ चल भी देता है।
प्लेन से चढ़ने का एक शानदार दृश्य इस कॉमिक्स में दिखाया गया है और प्लेन में पहुंच भी जाता है ब्लाइंड डेथ। प्लेन में पहुंच करके सारी पेटियों को बाहर भेज देता है, फेंक देता है। और इधर प्लेन का चालक भिड़ने की सोचता है उससे और भिड़ भी जाता है, लेकिन बदले में उसे मिलती है मौत। वहाँ से निकल जाता है अजीत उर्फ ब्लाइंड डेथ। तभी न्यूज़पेपर में किसी न्यूज़ को पढ़कर वो चौंक जाता है, क्योंकि प्लेन में जो पायलट रहता है वो लुटेरे को पहचानने का दावा करता है। इधर ब्लाइंड डेथ उससे बदले के प्रतिशोध में पागल हो रहता है और प्रोफेसर कैलाश वर्मा उसका परिवार के सामने ब्लाइंड डेथ आ जाता है और उन्हें प्लेन कार से ही बाहर निकल के उनका गन पर उसे कंट्रोल करके कार समेत वहाँ से निकल जाता है। और माइंस एरिया में पायलट रमेश वर्मा को धमकी से भरा हुआ लेटर भेजता है, जो कि इंस्पेक्टर देख लेता है और परिवार को बचाने के लिए माइंस एरिया में वो चला जाता है। और प्रोफेसर कैलाश वर्मा भी वहाँ पे गन पॉइंट पे होते हैं। रमेश आ तो जाता है, लेकिन परिवार की हालत देख करके बौखला जाता है और अजीत उसे गोलियों से भून देता है। तभी गोलियां सभी जगह से बरसने लगती हैं और ऊपर से ही फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। पुलिस वहाँ पे आ जाती है, सभी लोग भागने का प्रयास करते हैं। तभी खाई में गिरते हुए ब्लाइंड डेथ का पैर पकड़ करके प्रोफेसर कैलाश वर्मा गिर जाते हैं और वहाँ पे गिरते हैं जहाँ पे बारूद बिछा होता है। ब्लास्ट काफ़ी तेज़ होता है। ये बहुत ज़रूरी सीन है, इसको देख लीजिए दोस्तों। इसका ब्लाइंड डेथ की कॉमिक से बहुत ज़्यादा रिलेशन है, क्योंकि ब्लाइंड डेथ अंधा है। और अब यहाँ पे टेप रिकॉर्डर ऑफ हो जाता है। अजीत अब इसके कहानी के आगे अजीत घायल जरूर हो जाता है। जो ब्लास्ट होता है, प्रोफेसर कैलाश वर्मा उसे उठा करके ले आता है। पहले तो वो सोचता है कि उसे मार दे, लेकिन वो उसे उठा करके ले आता है और उसका इलाज करके इधर बारूद के चपेट में उसकी रोशनी चली जाती है अजीत की, लेकिन उसका ब्रेन वॉश करके उसके ज्ञानेंद्रियों को विकसित करके 3 साल के बाद उसे ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है
ब्लाइंड डेथ को। और यहाँ पे ये शपथ लेता है ब्लाइंड डेथ कि वो भी क्राइम फाइटर्स के खिलाफ जंग लड़ेगा। तो गाइज आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।